हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग ऐड कैटेगरी फंक्शनलिटी पे काम करने वाले हैं। मीन्स कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास चार कैटेगरीज है: बर्गर, पिज्जा, सी फूड एंड चिकन। इसके अलावा अगर आप कोई और एक कैटेगरी को ऐड करना चाहते हो, देन आप क्या करना चाहोगे, ऐड कैटेगरी पे क्लिक करोगे। देन आपके सामने एक फॉर्म आएगा एंड देन उस फॉर्म में आप कैटेगरी डालोगे, देन सबमिट करोगे तो आपकी एक न्यू कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। तो इस फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूआरएल सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं VS कोड में, इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। सो क्या करेंगे, पहले हम लोग इन सभी टैब्स को क्लोज करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पे एंड या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, क्लिक करके इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, मिनिमाइज करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी चीजों को परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है वेंडर एप्लीकेशन में। एंड वेंडर एप्लीकेशन में आने के बाद आपको आना है urls.py फाइल में एंड यहाँ पे हम लोग इसके लिए पाथ सेट करेंगे। सो सिंपल है बहुत ही, यहाँ पे आके आपको टाइप करना है पाथ। ओके, देन यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर मेन्यू अंडरस्कोर बिल्डर DUILDER मेन्यू बिल्डर स्लैश कैटेगरी एंड स्लैश ऐड, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटेगरी को ऐड कर रहे हैं। देन यहाँ पे आपको कॉमा लगा के व्यूज डॉट एंड डॉट में क्या करेंगे हम लोग, ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी COTEGORY। देन क्या करना है, आपको नेम में असाइन करनी है वैल्यू ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी। इतना तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से हम लोग अपना पाथ क्रिएट करते हैं। ठीक है, देन क्या करेंगे हम लोग, इस ऐड कैटेगरी के नाम से एक हम लोग फंक्शन तैयार करेंगे। सो उसके लिए आएंगे हम लोग वेंडर एप्लीकेशन के views.py फाइल में। देन सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी। देन यहाँ पे आके पहला आर्गुमेंट क्या होगा इसमें, रिक्वेस्ट कॉलन रिटर्न एंड यहाँ पे करेंगे रेंडर REN रेंडर फंक्शन। इसके अंदर पहला पैरामीटर क्या होगा, रिक्वेस्ट एंड देन हम लोग कहाँ बनाएंगे इसी टेम्पलेट फाइल, वेंडर फोल्डर के बाद ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट HTML। ठीक है, सो ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी हम एक टेम्पलेट फाइल बनाएंगे किसमें, वेंडर फोल्डर के अंदर। सो हम लोग आएंगे अपने टेम्पलेट फाइल में एंड टेम्पलेट फाइल में आने के बाद वेंडर वेंडर फोल्डर में आएंगे एंड यहाँ पे आके आपको एक फाइल बनानी है। ठीक है, ऐड कैटेगरी डॉट HTML एंटर करना है। देन करने के बाद आपको अगेन आना है मेन्यू बिल्डर डॉट HTML फाइल में एंड देन जितना भी आपने कोड लिखा है इसके अंदर, जो भी कोड लिखा है कुछ नहीं करना है आपको, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपको आना है ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट HTML फाइल पे एंड यहाँ पे आकर आपको उसको पेस्ट कर देना है। इतना काम करना है बस आपको। ठीक है, सेकेंड थिंग कि ऐड कैटेगरी फंक्शनलिटी हम लोगों ने कहाँ पे ऐड की थी, मेन्यू बिल्डर में। तो आपको अगेन मेन्यू बिल्डर में आना है एंड यहाँ पे आप देखोगे कि हमने एक ना एंकर टैग बनाया था ऐड कैटेगरी के लिए। देखो यहाँ पे ये था ना हमारा ऐड कैटेगरी, ये रहा। तो ऐड कैटेगरी में आपको बस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में परसेंटेज URL एंड सिंगल कोड के अंदर क्या करना है आपको, ऐड कैटेगरी का जो URL था, जो हम लोगों ने नाम दिया था यहाँ पे, ये नाम आपको बस यहाँ से कॉपी करना है एंड इसके बाद कहाँ गया वो, ये रहा मेन्यू बिल्डर डॉट HTML। यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देना है, सेव करना है। सेव करने के बाद आपको ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करना है एंड देन किस पे क्लिक करोगे आप, ऐड कैटेगरी। इस पे क्लिक करोगे जब आप, देन यहाँ पे आप देखोगे कैटेगरी ऐड जो हम लोगों ने पाथ क्रिएट किया था वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देन आपका ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में क्या करना है हमको, इस वाले पार्ट में ये बटन्स को रिमूव करना है एंड देन यहाँ पे हमको कैटेगरी ऐड करनी है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको मेन्यू कैटेगरी, देन मेन्यू कैटेगरी यहाँ पे हम कर देंगे ऐड न्यू कैटेगरी। इसको क्लोज करेंगे, देन हमको ऐड कैटेगरी में आना है एंड ऐड कैटेगरी में आने के बाद ये मेन्यू कैटेगरी, इस मेन्यू कैटेगरी को यहाँ से रिमूव करना है एंड यहाँ टाइप करना है आपको ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, एंड इसके बाद ये दोनों टैग हमको चाहिए नहीं होंगे यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। एंड टेबल भी हमको नहीं चाहिए होगी क्योंकि टेबल नहीं, हमको फॉर्म दिखाना है, तो उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से।
सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउजर पे आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देन ये आपको ब्लैंक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो आप, ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर्म करना पड़ेगा क्रिएट। तो क्या कहते हैं, हम लोग चलेंगे अपने मेन्यू एप्लीकेशन में, अपनी मेन्यू एप्लीकेशन में आएंगे एंड यहाँ पे आके हम एक फाइलें करेंगे क्रिएट, या फॉर्म करेंगे क्रिएट, फॉर्म्स FORMS फॉर्म्स डॉट py फाइल। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्म रेडी करेंगे कैटेगरी के लिए। सो पहले तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्म को इंपोर्ट करा लीजिए। तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम जेंगो से इंपोर्ट करना है हमको, इंपोर्ट करना है फॉर्म्स। इसके बाद फ्रॉम डॉट मॉडल्स MODELS, फ्रॉम DELS मॉडल्स से इंपोर्ट करना है आपको, किसको, कैटेगरी को, CATEGORY। क्योंकि हम लोगों ने मेन्यू में ही, मॉडल्स में आप आओगे ना, तो यहीं पे हम लोगों ने क्या बना रखा है, कैटेगरी मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो इस कैटेगरी मॉडल को हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया फॉर्म्स डॉट पी फाइल में। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। तो हमारी क्लास का नाम क्या रहेगा, हमारी क्लास का नाम रहेगा यहाँ पे, क्लास रहेगी हमारी कैटेगरी मॉडल, CATEGORY, कैटेगरी फॉर्म। एंड कैटेगरी फॉर्म में जो हमारे पैरामीटर्स रहेंगे वो रहेंगे फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, MODELFORM, मॉडल फॉर्म। कॉलर लगाना है आपको। देन हमारी मेटा क्लास क्या रहेगी, क्लास रहेगी हमारी मेटा। एंड इस मेटल क्लास में जो मॉडल रहेगा हमारा MODEL, वो रहेगा कैटेगरी, COTEGORY। इसके बाद फील्ड क्या करेंगे हमारे, FIELDS फील्ड्स। आप टपल में दे सकते हो या फिर लिस्ट में दे सकते हो, तो मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड पहले रहेगा हमारा कैटेगरी का नेम, जो कि मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। कॉपी करेंगे हम लोग एंड इसको पेस्ट कर देंगे। अगेन कॉमा लगाना है सिंगल कोड के अंदर। एक तो कैटेगरी का नेम हो गया हमारा, सेकंड क्या रहेगा हमारा, डिस्क्रिप्शन टाइप, ये रहेगा हमारा डिस्क्रिप्शन फॉर्म्स में। ये दो चीजें आपको इसमें पास करनी है, कैटेगरी का नेम, सेकंड वन इज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देन इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, जो हमारे व्यूज फाइल थी ना, इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ ताकि और थोड़ा साफ दिखाई दे। यहाँ पे व्यूज डॉट पी फाइल में, जहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बनाया था ना, ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी। तो यहाँ पे आके आपको जो आपने कैटेगरी फॉर्म बनाया ना, उसको यहाँ पे यूज करना है। तो पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो मॉड्यूल्स आपने यहाँ पे बनाए नहीं और उसको यूज करना चाहते हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ करेंगे फ्रॉम एप्लीकेशन का नेम मेन्यू डॉट फॉर्म्स, FORM फॉर्म से इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है किसको, कैटेगरी फॉर्म को। ठीक है, इस तरीके से। अब इस कैटेगरी फॉर्म का हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्लास है एक। सो यहाँ पे हमको चाहिए होगा एक फॉर्म, FORM फॉर्म, देन कैटेगरी फॉर्म रहेगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको मैं कंटेक्स्ट की फॉर्म में, कंटेक्स्ट CONTEXT, कंटेक्स्ट की फॉर्म में पास कर दूंगा टेम्पलेट फाइल में। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे आपको की फॉर्म में फॉर्म लिखना है एंड फॉर्म, एंड इसके बाद इस कंटेक्स्ट को हम पास कर देंगे रेंडर फंक्शन के अंदर, कॉमा लगा के लास्ट में, एंड यहाँ पेस्ट कर दीजिए आप। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करोगे आप फॉर्म को, सिंपल जिंजर टैग के अंदर हम लोग आएंगे ऐड कैटेगरी डॉट HTML फाइल में। एंड सिंपल यहाँ पे मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म बनाऊंगा। एंड इस फॉर्म के अंदर मैं जिंजर टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा, और चेक करने के लिए ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके बाद रिफ्रेश करेंगे। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक हमारा कैटेगरी एंड दूसरा डिस्क्रिप्शन, ये तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है। सो यहाँ तक का कोड हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, बट मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से डेकोरेट करने की कोशिश करूंगा। सो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो फॉर्म बनाया था ना हम लोगों ने, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। एक्शन में क्या रहेगा हमारा, एक्शन में मैं URL पास करूंगा, परसेंटेज URL, एंड सिंगल कोड के अंदर रहेगा ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी, क्योंकि ये हमारा पाथ हिट होगा जब हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ऐड अंडरस्कोर कैटेगरी COTEGORY।
इसके बाद मेथड क्या रहेगा हमारा, एक्शन हो गया हमारा, हाँ परफेक्ट। मेथड जो रहेगा हमारा वो रहेगा पोस्ट, मेथड रहेगा हमारा पोस्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग एक डिव बनाएंगे, डिव डॉट फॉर्म, फॉर्म फील्ड FIELDS फील्ड सेट, ठीक है, फॉर्म डॉट फील्ड सेट। इसके बाद एक डिव बनाएंगे रो, एंड इस रो के अंदर फिर से एक डिव बनाएंगे डिव डॉट कॉलन, एंड लार्ज के लिए हम लोग 12 का साइज देंगे, लार्ज के लिए 12 का साइज देंगे डॉट कॉलन, एंड मीडियम के लिए, मीडियम डिवाइस के लिए 12 का साइज देंगे, एंड कॉलन स्मॉल के लिए SM के लिए 12 का साइज देंगे, एंटर करना है। एंड इसके बाद इसको मैं मिनिमाइज ही करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो ना। कॉल LG12, कॉल MG12 एंड SM12, ठीक है परफेक्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग, डेव डॉट FIELD फील्ड में हम करेंगे यहाँ पे होल्डर, एंड देन एंटर करना। इसके बाद आपको एक लेबल बनाना है, ठीक है, एंड देन लेबल में हम लोग कैटेगरी का नेम देंगे। सो कैटेगरी का नेम जैसे मैंने कहती यहाँ पे कैटेगरी नेम, कैटेगरी का नेम हो गया। देन यहाँ पे जिंजा टैग के अंदर मैं क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मैं फॉर्म डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कैटेगरी का नेम मिल जाएगा। एक बार मैं चेक करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमको कैटेगरी का नेम मिल जाएगा, परफेक्ट। इसके बाद कैटेगरी का नेम मिल गया, देन इस सिंगल कॉलम है ना, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सेकंड यहाँ पे रहेगा डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा DESCRIPTAI डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन में रहेगा फॉर्म डॉट डिस्क्रिप्शन DESCRIPTAUN डिस्क्रिप्शन। देन ब्राउजर पाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देन हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक बटन बनानी पड़ेगी मुझे। सो ये जो कहाँ गया, ये फील्ड सेट जो है, इस फील्ड सेट के बाद, ये फील्ड सेट के बाद यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बटन बनाऊंगा BUTTON बटन, एंड बटन में क्या रहेगा, हम लोग बटन का नाम रख देंगे क्रिएट, ठीक, चूंकि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कैटेगरी को। एंड टाइप रहेगा इसका सबमिट, टाइप सबमिट रहेगा, एंड क्लास रहेगी इसकी BTN, BTN इन्फो, ये हमारी बटन रहेगी, ठीक है। और जब आप, सीधी सी बात है, जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे, सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक CSRF टोकन देना पड़ेगा। तो एरर आए उससे पहले मैं आप में ऐड करता हूँ परसेंटेज CSRF अंडरस्कोर टोकन, TOKEN टोकन, ठीक है। अगर एरर आएगा तो फिर से मैं इसको चेक कर लूंगा, बट यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड रिफ्रेश करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे कुछ भी XYZ एंटर करता हूँ, देन यहाँ पे XYZ क्रिएट करेंगे, तो ये सबमिट हो रहा है फॉर्म हमारा, ये अच्छी बात है। सो इतना काम हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, जब आप सबमिट करोगे, सो सीधी सी बात है कि कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। तो उस पोस्ट रिक्वेस्ट को आप कैसे हैंडल करोगे, वो हम लोग कहेंगे views.py फाइल में, जहाँ पे हम लोगों ने ऐड कैटेगरी फंक्शन बनाया था, ठीक है। सो चलते हैं एंड यहाँ पे अपना लॉजिक लिखते हैं। सो पहली चीज तो ये कि मुझे फॉर्म गेट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे मैं कैटेगरी फॉर्म, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कैटेगरी फॉर्म, एंड रिक्वेस्ट कौन सी रहेगी हमारी, REQUEST रिक्वेस्ट, या फिर ऐसा करेंगे ना, ये लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। अगर हमारी रिक्वेस्ट पोस्ट है तो मैं फॉर्म को गेट करूंगा, फॉर्म, एंड ये हो जाएगा हमारा कैटेगरी फॉर्म, कैटेगरी फॉर्म, इसमें रहेगा आपका रिक्वेस्ट QUEST रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट,
ठीक है। देन इफ फॉर्म जो है हमारा वैलिड रहेगा, इज अंडरस्कोर वैलिड है अगर फॉर्म हमारा, तो क्या कर देंगे, उसको हम लोग सेव करा देंगे, फॉर्म डॉट सेव कर देंगे। अगर सेव सेव करने के बाद हम चाहे तो मैसेज दे सकते हैं, हम मैसेजेस, मैसेज डॉट, या मैसेज होता है मैसेजेस होता है, एक बार थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, टॉप में कहीं दिया है मैसेजेस, ये होता है मैसेजेस। ठीक है, सो मैसेजेस आ गए हमारे यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा मैसेजेस डॉट, क्या रहेगा, मैं सक्सेस, एंड इसमें पहला आर्गुमेंट रिक्वेस्ट होता है, एंड देन यहाँ पे अपना मैसेज जो भी देना है आपको। सो यहाँ पे लिख रहा हूँ कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आएगा हमारा। एंड इसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ से रिटर्न एंड रीडायरेक्ट, एंड रीडायरेक्ट कहाँ करेंगे हम लोग, हम करेंगे मेन्यू बिल्डर, मेन्यू अंडरस्कोर बिल्डर, BUILDER, मेन्यू बिल्डर। इतना करने के बाद अब अगर सपोज करो ये रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट है, तो पोस्ट में ये सारे हिट होगा। अगर हमारी रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं है तो क्या होगा इस केस में, एल्स, एल्स में हम क्या करेंगे, अपना ये फॉर्म पास कर देंगे, सिंपल। इतना हो गया ना। इसके बाद अगर इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेता हूँ कोई एरर ना हो, रिफ्रेश, ओके, सो क्या दिखा रहा है, वेंडर नल वैल्यू कॉलम कैटेगरी नॉट कांस्टेंट, ओके। सो हम कौन सा ऐड कर रहे हैं भाई, हम तो सिर्फ रिफ्रेश कर रहे हैं पेज को, परफेक्ट फॉर्म दिख रहा है ना हमको, ओके। तो यहाँ तक का तो हमारा काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है ये। बट होगा क्या कि आपको पता है कि जब आप कैटेगरी को ऐड कर रहे हो तो किसी न किसी वेंडर को रिलेट करेगा, मतलब कौन सा वेंडर है जो कैटेगरी को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब आप कैटेगरी बनाओगे तो उसका सेलेक्ट फील्ड कैसे करोगे, ऑटोमेटिक क्रिएट, क्योंकि सेलेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक के लिए आप क्या करोगे, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे सिलेगिफाई का। तो मैं क्या करूंगा, टॉप में, सबसे टॉप में यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा सिलेगिफाई को फ्रॉम जेंगो डॉट टेम्पलेट डॉट डिफॉल्ट फिल्टर, FILTR, डिफॉल्ट फिल्टर से इंपोर्ट करना है मुझे इसको, सिलेगिफाई को, SLUGI, SLUGIFY, सिलेगिफाई। ठीक है, इसे कैसे यूज करेंगे सिलेगिफाई को, वो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये सिलेक्ट बनाने के लिए यूज करेंगे हम लोग इसको, ऐड कैटेगरी को। सो यहाँ पे हम लोग सेव करा देते हैं ना। सो यहाँ पे मैं कैटेगरी का पहले नेम ऐड कर लूंगा, कैटेगरी नेम। सो कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, कैसे मिलेगा मेरे को ये, फॉर्म डॉट क्लीन अंडरस्कोर डेटा, CLEANED, क्लीन अंडरस्कोर डेटा, एंड स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोड के अंदर आपको पास करना है कैटेगरी नेम, CO कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, कैटेगरी का नेम मिल जाएगा। एंड कैटेगरी का नेम मिलने के बाद, कैटेगरी का नेम मिलने के बाद हमें क्या करना है, कैटेगरी, CATEGORY, कैटेगरी, तो फॉर्म डॉट सेव, जहाँ पे मैं इसको सेव करा रहा था ना, तो लोग सेव नहीं करेंगे इसको, परमानेंट सेव ना करा के हम उसको पार्सली सेव कराएंगे। और पार्सली सेव कराने के लिए आपको पता ही क्या करना पड़ता है हमको, कमिट असाइन फॉल्स, क्या कर देंगे, कमिट कर देंगे हम लोग फॉल्स। अब क्या करेंगे कि पहले हम लोग वेंडर ऐड कर लेंगे, कैटेगरी डॉट वेंडर, एंड कैटेगरी से वेंडर कैसे निकलेगा, गेट अंडरस्कोर वेंडर, जब लोग ने फंक्शन बनाया था, गेट वेंडर में क्या पास करेंगे से रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट, QUEST रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, कैटेगरी वेंडर मिल जाएगा। एंड कैटेगरी वेंडर मिलने के बाद कैटेगरी, CATEGOR, कैटेगरी अंडरस्कोर या कैटेगरी डॉट सिलेक्ट, SLUG, सिलेक्ट में क्या सेंड कराएंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे SLUGI सिलेगिफाई,
स्लगिफाई में हम पास कर देंगे कैटेगरी CATEGOR कैटेगरी अंडरस्कोर नहीं, तो जो हम लोग कैटेगरी का नाम देंगे ना वही क्या बन जाएगा हमारा URL बन जाएगा, मतलब स्लग बन जाएगा हमारा। एंड इतना करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, फॉर्म को सेव करा दूंगा। ठीक है, सेव कराने के बाद जो मैसेज है और रिडायरेक्ट है वो तो हमारा रहेगा ही रहेगा। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेव कर लिया मैंने, एक बार चेक करता हूँ सर्वर, इसमें कोई एरर तो नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है ये, नो मॉड्यूल नेम जेंगो डॉट टेम्पलेट डॉट फिल्टर, जेंगो फिल्टर। ओके, मैं एक बार जेंगो फिल्टर, यार होता तो ऐसी है। ओके परफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, सारा का सारा स्मॉल लेटर में होता है हमारा ये डिफॉल्ट फिल्टर्स। ठीक, अब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। देन ब्राउजर पे जाना है आपको एंड रिफ्रेश करना है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं एक कैटेगरी नेम ऐड करता हूँ, नथिंग। ठीक है, एंड देन यहाँ पे टेस्ट कैटेगरी, ये हम लोगों ने कैटेगरी ऐड कर रहे हैं। इसके बाद मैंने करता हूँ क्रिएट। क्रिएट करने के बाद हम लोग कहाँ पर आ गए, अपने मेन्यू बिल्डर में आ गए। देन इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, देन यहाँ देख रहे हो नथिंग, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ देन आप देखोगे यहाँ पे कैटेगरी क्या है, नथिंग। ओके, सो यहाँ तक की जो फंक्शनलिटी थी ये हमारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम ऐड कैटेगरी, मतलब ऐड फूड आइटम पे काम करेंगे। मतलब कैटेगरी के लिए अगर मुझे कोई फूड आइटम ऐड करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज ही करेंगे तो वीडियो और लेंथी बन जाएगी हमारी, फिर लोग देखना पसंद नहीं करेंगे यार। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही, यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, या डायरेक्टली आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। ठीक है, सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क से, तब तक के लिए बाय बाय।